हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो है अपना लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें जो है आप लोग को इतना चीज़ पढ़ना है। इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आपको जो है ये भुज और कोटि के बारे में जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। उसके बाद जो है चतुर्थांश भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, और बाद बाकी जो है सवाल भी है। उसके बाद सभी को आप लोग जो है डिटेल से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कुछ समझ लीजिए, उसके बाद जो है प्रश्नावली में जाएंगे तो प्रश्नावली भी क्लियर हो जाएगा। में अगर कुछ भी पूछ ले तो उसका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक नॉलेज देख लीजिए, उसके बाद जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन तो बनबे करेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश को देखने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए ये क्या है। ये जो है इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। क्या बोलते हैं? उदग्र। और ये जो है क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। ये जो है एक्स एक्सिस होता है, जिसको एक्स अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो है आपका एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में इसको एक्स डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स डैश बोलते हैं इसको, यानी ये जो है माइनस को शो करता है, ठीक ना। ये जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है वाई, और ये जो है वाई डैश हो जाता है, जो कि निगेटिव होता है। ये जो है निगेटिव शो करता है, और ये जो है पॉजिटिव शो करता है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये उदग्र रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, जहाँ पे काटता है, यहाँ पे जो है मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु जो यहाँ पे होता है 0,0 होता है। क्या होता है? मूल बिंदु 0,0 होता है। तो यहाँ पे जो है इसमें हम कुछ दे देते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है पॉजिटिव में होता है। और ये धर जो आएंगे यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे हो जाएगा -6। इधर जो है निगेटिव आएगा, इधर जो है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये वाई एक्सिस में भी देखेंगे, यानी वाई अक्ष में भी देख लेंगे। क्या देखेंगे? इधर जो है क्या आएगा? इधर जो है माइनस का 1 हो जाए, सॉरी ये प्लस में है तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस में, ये 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ये प्लस में 5 प्लस में 6, ठीक है। और नीचे जो आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे -4, इधर हो जाएगा -5, -6 हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है दूरी कुछ इसमें दर्शा लिए हैं। अब इसमें जो है ये जो है इसको बोलते हैं, कौन सा पाद बोलते हैं? जिसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तृतीय। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको पहले पहला मान लीजिएगा। पहला इसको बोलते हैं, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ठीक ना। इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। अब बात रहा इसमें चतुर्थांश जो पूछेगा, चतुर्थांश में जो है क्या पूछेगा, एग्जाम का पेपर में जो पूछेगा चतुर्थांश कैसे पूछेगा, बात रहा उसका। तो इसमें जो है आपको 2 बिंदु दिया रहेगा, 2 निर्देशांक दिया रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा। जो क्या रहेगा पॉइंट? मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दे देगा 3,4 दे देगा, 3,4, ठीक ना। कहेगा ये किस चतुर्थांश में है, कहेगा किस चतुर्थांश में। पहले क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले देख लीजिए। ये जो है पहले जो है सबसे पहले क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, बिंदु जो निर्देशांक दिया रहता है, इसमें पहला को x बोलते हैं, दूसरा को y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला को x बोलते हैं, दूसरा को y बोलते हैं। तो इसमें जो है पहला को जो x बोलते हैं, इसमें जो है x और y दोनों होगा। तो ये जो है पहले x का चिन्ह लेंगे तो x हो जाएगा प्लस, उसके बाद y का चिन्ह क्या है? y हो जाएगा माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा? y जो है प्लस हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? इसमें पहले x लेंगे तब ना y, तो पहले x का चिन्ह क्या है? माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, y का चिन्ह क्या है? प्लस है तो प्लस लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चतुर्थांश में जो है पहले x तब y, x भी इसमें माइनस है और y भी इसमें क्या है? माइनस है। तो यहाँ ये इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस कॉमा माइनस। चौथा जो चतुर्थांश है इसमें देख लीजिए। चौथा चतुर्थांश में जो है क्या है? पहले x देखेंगे, x प्लस है तो पहले प्लस देखेंगे, उसके बाद y देखेंगे, माइनस है तो कॉमा लगा के माइनस लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो है पूछ दिया, अगर x 3,4 कहेगा, 3,4 जो है ये किस चतुर्थांश में है, तो क्या कहेंगे? ये जो है प्लस में है, x भी प्लस में है, y भी, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इसका जो है चिन्ह हम जो है एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको जो है यहाँ पे देख लेते हैं। क्या ये जो है
यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रथम जो है ये प्रथम, उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, यही ना है, बस यही है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या पहला में जो है आपको प्लस होगा, प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में जो है पहले एक्स, तो एक्स क्या होता है, माइनस होता है, उसके बाद प्लस होता है। उसके बाद तीसरा में जो है माइनस कॉमा माइनस हो जाता है, क्या होता है, माइनस कॉमा, देख लीजिए ना यहाँ पे। तीसरा में माइनस कॉमा माइनस, दूसरा में जो है पहले माइनस होगा तब प्लस होगा। उसके बाद चौथा में जो है, चौथा में क्या होगा, पहले एक्स तब न वाई, तो एक्स होता है प्लस पहले, उसके बाद होता है माइनस। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस लिए। यही जो है आपको अगर ये बात अगर याद है, ये बात याद है, तो चतुर्थांश कैसनो करके पूछ लेगा ना एग्जाम का पेपर में, तो क्वेश्चन को जो है ना फाड़ के आइएगा। 1 मार्क 2 मार्क ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में है। 2,3 जो है किस चतुर्थांश में है। ये जो है 2,3, दो देखिए क्या है, दो का चिन्ह क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस और प्लस हम बता दिए थे। प्लस और प्लस रहेगा, तो अगर प्लस और प्लस रहेगा तो कौन सा चतुर्थांश रहेगा, प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि -3 और यानी 4, एक्स है 4, माइनस में है 3, तो वाई क्या है, -3। तो ये 4 -3 जो है, पहला देखेंगे प्लस है, उसके बाद दूसरा माइनस, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस चौथा चतुर्थांश है, कौन सा हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। कितना, चौथा चतुर्थांश। उसके बाद जो है -6,3, तो -6,3, माइनस और प्लस, माइनस तब प्लस, माइनस प्लस, तो कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। कौन सा, दूसरा चतुर्थांश। तो इस टाइप का चतुर्थांश में क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। ठीक है, इसमें जो है कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है नोट कर लीजिए। अगर आप लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कम से कम पेन और पेपर ले करके बैठिए, ताकि कुछ नोट्स भी लिखेंगे तो उसको जो है नोट कर सकते हैं। तो नोट कीजिएगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को इसमें जो है चतुर्थांश क्लियर हो गया। अब जो है समझेंगे भुज और कोटि के बारे में। क्या समझेंगे, भुज और कोटि के बारे में। तो इसमें जो है चतुर्थांश क्लियर कर लिए हैं पहला पॉइंट्स को, इतना जो है पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसको अब क्या करेंगे, इसको हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद जो है इसको समझेंगे दोबारा से। इतना जो है इसको हम क्या करेंगे, अब क्लीन कर लेते हैं। चतुर्थांश समझ गए हैं। तो ये जो है चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। उसके बाद चतुर्थांश को ही क्या कहते हैं, पाद भी कहते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, तो चलिए इस तो पॉइंट्स हम लिख लिए हैं, इसको समझ लीजिए। क्या है, मूल बिंदु का जो है निर्देशांक होता है 0,0, ये तो बता दिए थे। कैसे, ये बताए थे ना अभी। ऐसे जो रहेगा, एक्स अक्ष रहेगा और वाई अक्ष, ये जो है आपका वाई अक्ष हुआ, ये जो है वाई डैश, ये जो है एक्स हुआ डैश, ये जो है एक्स हुआ। ये जो है मूल बिंदु बताए थे क्या, 0,0 होगा। मूल बिंदु बता दिए थे 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक ना। उसके बाद बताए क्या, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है। x,0 होता है, यानी x अक्ष पर y 0 होगा। बिंदु जो होगा x अक्ष पर जब बैठाएंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु अगर हम ले लें तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x अक्ष पर जो है y 0 हो जाएगा। और y अक्ष पर जो है स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु रखें तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा ले, तो y क्या हो जाएगा, y अक्ष पर जो है x 0 होगा, x अक्ष पर y 0 होगा। ठीक है। उसके बाद भुज का, भुज किसे कहते हैं, भुज किसको कहते हैं, देखिए y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। x निर्देशांक भी उसी को कहते हैं और भुज भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो किसको, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को। देखिए ये जो है, मान लेते हैं यहाँ क्या है, ये 1 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, ये समझने का प्रयास कीजिए, 5, इधर होगा -1, -2, -3,
चलिए इतने लेते हैं, इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसी में समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये जो है कहा था y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें, ये सीधा जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे जो अगर ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे जो बिंदु आएगा क्या आएगा, पहले x तब न y, x कितना 3 होगा, 3,4, यहाँ क्या होगा 3,4। तो यहाँ जो है 3,4 y अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है, देखिए y अक्ष से, देखिए y अक्ष से पूछेगा y अक्ष से कितना दूर है, तो 1 2 3 दूर है। y अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है, देखिए 1 1 2 3, y अक्ष से कितना दूर है, तो 3 दूर है। 3 जो है क्या है, 3 जो है भुज हो जाएगा। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ये भुज हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा भुज, ठीक है, ये भुज हो जाएगा। उसके बाद x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। किससे, x अक्ष से। अब देखेंगे इससे x अक्ष से कितना दूर है, देखिए x अक्ष से, ये x अक्ष है ना, यहाँ से कितना दूर है, ये जो है ये बिंदु x अक्ष से कितना 1 2 3 4, कितना दूर है 4 दूर है। y अक्ष x अक्ष से कितना दूर है, 4 दूर है। 4 मंजिल लिख रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे ना है, ये बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 4 है। तो x अक्ष से कितना दूर है, दूरी पर 4, यानी y निर्देशांक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोटि हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो अब कोटि के बारे में थोड़ा और अच्छा से समझ लेते हैं। क्या अगर क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ दे, क्या क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछ दे कि बिंदु 4, -3 में भुज का मान बताएं, क्या भुज का मान बताएं, भुज का मान बताएं, क्या भुज का मान क्या होगा, ठीक ना। तो अगर पूछ दे बिंदु 4, -3 में भुज का मान क्या है या भुज का मान बताए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। आप लोग अब तो बोल सकते हैं, पहले वाला x जो है, x को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। x अक्ष को देखिए, यहाँ x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। यहाँ बिंदु में पूछ रहा है 4, -3 में भुज का मान क्या है, तो पहला वाला x जो है, x निर्देशांक जो है क्या है, x निर्देशांक जो है भुज हो जाएगा। यहाँ भुज पूछ रहा है तो यहाँ भुज हो जाएगा कितना, भुज हो गया आपका कितना, भुज हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 आंसर हो गया इसका भुज। भुज कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इसी में अगर आपको कोटि पूछ दे, इसी में अगर आपको कोटि कहे, कोटि क्या होगा, तो कोटि हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भुज और कोटि को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। क्या अगर हम पूछ ले आपसे बिंदु जो है, बिंदु आपसे हम पूछ ले बिंदु 4, 6 में कोटि का मान बताए, किसका, कोटि का मान, बिंदु 4, 6 में कोटि का मान क्या होगा, क्या होगा। अगर आप लोग समझ गए हैं तो बोलिए क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा। कोटि पूछ रहा है, पहला वाला बताए भुज, भैया दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कोटि। पहला वाला भुज तो दूसरा वाला कोटि। कोटि पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा भैया, कितना होगा 6 होगा। इसी में अगर आपसे पूछ दे, क्या इसी क्वेश्चन यही है, अगर आपसे इसी में भुज का मान पूछे, भैया भुज क्या होगा, क्या होगा, भुज हो जाएगा कितना, भुज होगा 4। कितना होगा 4, मारेंगे फटाक से आंसर कितना 4। क्वेश्चन का पेपर में अगर पूछ ले भुज इसमें क्या होगा, तो भुज बोल देंगे 4 होगा, और कोटि पूछे क्या होगा तो कोटि हो जाएगा 4। इसमें आप लोग को भुज और कोटि में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे बिंदु 4, 6 में कोटि क्या है, तो कोटि बता देंगे। भुज पूछेगा तो भुज बता देंगे, कुछ भी बताए। हाँ, अगर इसमें जो है, यहाँ देख लीजिए,
ये -3 जो है क्या है, कोटि है। अगर कोटि पूछेगा तो -3 ही ऑप्शन रहेगा, तो -3 में मारेंगे। ऐसा नहीं कि 3 में मार दीजिएगा, जा करके गड्ढा में गिर जाइएगा। तो गड्ढा में भी नहीं गिरना है, -3 को ही लिखेंगे। कोटि जो होगा -3 होगा। समझ गए? इतना समझ गए तो चलिए, मेरा ये जो है भुज और कोटि भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। भुज और कोटि अगर समझ गए हैं और चतुर्थांश समझ गए हैं, तो अब मेरा है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब दूरी सूत्र को समझेंगे। दूरी सूत्र कैसे निकालना है और कैसे दूरी सूत्र याद करना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। और ये जो है 2 चीज क्लियर हो गया, तीसरा चीज और चौथा चीज, यानी कि इसमें हम दूरी सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? दूरी सूत्र। भैया इसमें जो है दूरी सूत्र देखेंगे। क्या? दूरी सूत्र। इसमें कमाल का जो है दूरी सूत्र जो है, बहुत ही कमाल का फॉर्मूला बताएंगे। उसको याद करने का भी बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है इसको। क्वेश्चन का एग्जाम में जो क्वेश्चन का पेपर आएगा, उसमें जो है फटाक से मारेंगे। क्या? दूरी सूत्र का क्वेश्चन सॉल्व। फूक मारो, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, इसमें जो है सीखेंगे दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र जो है क्या है, उसको देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से 2 बिंदु दिया हुआ है। क्या है? 2 बिंदु दिया हुआ है। 2 बिंदु मान लेते हैं, इसको ए है और ये बी है। क्या है? ए बी है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना हो, क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? पहला बिंदु जो है, इसको x और y मान लेते हैं। x1 y1 होगा, दूसरा भी होगा तो x2 y2 होगा। x2 y2 होगा। क्या हो जाएगा? x1 y1 हुआ, दूसरा हो गया, क्या हो गया? x2 y2 हो गया। क्या हो गया? x2 y2। इसके बीच की दूरी निकालना है, a यानी b। क्या निकालना है? a और b। तो दूरी सूत्र जो है क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र इसका क्या निकलेगा, वो देखिए क्या निकलेगा। दूरी सूत्र बोलेंगे, दूरी सूत्र जो है क्या होगा, ए बी का दूरी जो निकालना है क्या होगा। तो इसको याद रखना है। कैसे? ये जो है अंदर रूट में होगा। किस में होगा? अंदर रूट में होगा। तो भैया इसमें घटाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो आपका दूरी सूत्र है। ठीक ना? क्या है? दूरी सूत्र है। तो देखिए इसमें जो है x2 यानी कि x2 में से x1 को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे। y2 में से y1 को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है? क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस पे जो है एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इस पे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखेंगे? इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ पे 2 दूरी है। क्या है? एक ए बिंदु, एक बी बिंदु है। ये दोनों के बीच का दूरी हमको निकालना है। क्या निकालना है? बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। तो हम 2 को बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। एक ले लेते हैं, 2,3 ले लेते हैं। उसके बाद जो है दूसरा ले लेते हैं 4,1। ठीक है? ये क्या है? बिंदु है। 2 बिंदु है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। यहाँ बोलेंगे ए बी बराबर, दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए एग्जाम्पल है। ठीक है? 2 बिंदु दिया हुआ है, उसका क्या करेंगे? बीच का दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। x2 माइनस, देखिए ये क्या है? x1 y1 x2 y2, जिससे दिक्कत न हो इसलिए लिख दिए। ठीक है? ये जो है आपका x2 हो गया, सॉरी x1 y1 x2 y2। तो हम क्या बोले भैया, x2 में से x1 को घटा दो। x2 में x1 घटाएंगे, x2 कितना है? 4 माइनस क्या करेंगे? 2, घटा के स्क्वायर मारेंगे। ठीक है? उसके बाद बीच में देंगे प्लस। उसके बाद y2 माइनस y1। क्या? y2 माइनस y1। y2 भैया कितना है? 1 है, माइनस y1 कितना है? -3। ठीक है? अब क्या करेंगे? स्क्वायर मारेंगे। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से अब जो है 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा भैया? 2 होगा, स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस देंगे। उसके बाद 1 में से -3 जाएगा तो भैया -2 होगा। कितना होगा भैया? -2 होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे और ये रूट जो है इसको यहाँ पे दे देंगे। तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। इसमें जो है अब क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर भैया करेंगे, कितना होगा? 2 दूनी 4 प्लस इसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 4।
अरे भैया -2 है ना, -2 गुना -2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, अंदर रूट 8 हो गया। कितना हो गया, 8। अब बताइए ये जो है 8 जो बाहर करेंगे कितना आएगा, 8 जो बाहर करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 से बाहर आएगा। देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, 4 गुना 2 कर सकते हैं ना भैया, क्या कर सकते हैं, 4 गुना 2। 4 में से जो है वो वहाँ 4 में से जो है 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2 जो है अंदर में रह जाएगा। ठीक है, यही हो गया, मात्रक लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मात्रक। यही आपका आंसर आ गया दूरी सूत्र से। अगर दो बिंदु के बीच का दूरी पूछ ले तो ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद चलिए जो भी क्वेश्चन जो आएगा आगे प्रश्नावली में उसको पूरा कन्फर्म रूप से उसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो है आप लोग दूरी सूत्र को देख चुके हैं। उसके बाद मूल बिंदु देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मूल बिंदु, बिंदु के बारे में, मूल बिंदु के बारे में सीखेंगे। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं। इसके नीचे में जो है मूल बिंदु यहाँ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो सीखेंगे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। बताए जो थे, क्या बताए थे, मान लेते हैं ये क्या है, ये जो है क्षैतिज रेखा है, क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये जो है उदग्र रेखा है। ये y अक्ष हो गया, ये जो है y डैश होता है, ये x डैश होता है, और ये जो है x होता है। तो मूल बिंदु बताए थे, मूल बिंदु का जो है निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ये o दे देते हैं नाम, ये मूल बिंदु का नाम o देते हैं। अगर यहाँ से दूरी पूछ देगा मूल बिंदु से, यहाँ मान लेते हैं p है, p का निर्देशांक जो है x, y है। यहाँ p का निर्देशांक क्या है, x, y। यहाँ से अगर आपको दूरी पूछ दे o और p का, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ दे, क्या मूल बिंदु से दूरी पूछ दे तो क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी तो क्या हो जाएगा, तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का। क्या होगा, दूरी निकालेंगे किसका, यहाँ से OP, OP का दूरी क्या हो जाएगा, OP, कोष्ठ में लिख लेते हैं इसका दूरी। देखिए ये जो है इसका दूरी निकालेंगे जो इसी दूरी सूत्र से ही निकलेगा। देखिए OP ये तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं। देखिए OP का मान निकालना है, किसका निकालना है, OP का निकालना है। तो यहाँ जो है ये आपका हो गया x1, ये y1 हो गया, और ये जो है x2 और ये y2 हो गया। ठीक ना, ये x2 और y2 हो गया। तो क्या करते हैं दूरी सूत्र में, x2 में से x1 को घटाते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। x2 देखिए x2 के जगह पे क्या है, x माइनस 0 होगा, x माइनस 0 तो x ही होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर। इतना काम कर लिए, उसके बाद प्लस प्लस देंगे। फिर क्या करेंगे, y2 में से y1 घटाएंगे। y2 कितना है, y है, y में से अगर 0 घटा लेंगे तो कितना होगा, y ही आएगा, y का स्क्वायर कर देंगे, फिर स्क्वायर कर दिए। उसके बाद ये रूट में है तो इसको रूट में दे देंगे। तो मूल बिंदु से जो होता है दूरी, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हैं, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 3,4 यानी ये मूल बिंदु से 3,4 जो है ना आपका प्लस इसी में आएगा। तो इसमें जो आएगा मूल बिंदु से पूछेगा दूरी तो उसका फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो लिखेंगे मूल बिंदु, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे मूल बिंदु बराबर क्या लिखेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु बराबर क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंदर रूट। तो इसमें क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, x का मान क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये 4 का स्क्वायर करेंगे, अंदर रूट कर देंगे, बराबर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, दोनों जाएगा अंदर रूट में तो कितना हो जाएगा, अंदर रूट 25 होगा, बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही एक आंसर आ गया। ठीक है, तो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो ऐसे ही निकालेंगे, मूल बिंदु का फॉर्मूला निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंदर रूट। ठीक है, तो 2 ही बिंदु दिया रहेगा, एक निर्देशांक देगा, मूल बिंदु से देगा ना, तो मूल बिंदु जो है आपका तो 0,0 हो जाता है। वहाँ से जब पूछेगा दूरी तो यही निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे मूल बिंदु का और फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो है ये मूल बिंदु भी क्लियर हो गया। अब जो है देखेंगे, क्या देखेंगे,
विभाजन सूत्र देखेंगे। विभाजन सूत्र जो देखेंगे, अब इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब जो इसमें देख रहे हैं अपना लोग, विभाजन सूत्र देखेंगे। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए ये जो है है, ये बी है। ए बी का जो है निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, x1 y1। ये जो है बी बिंदु का बी बिंदु का जो निर्देशांक होगा x2 y2 होगा, ठीक है। अब जो है इसका जो यहाँ पे एक दे देते हैं बिंदु, ये जो है P बिंदु होगा, इसका जो है P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ भी दिया हुआ रहेगा, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है वो दे देगा आपको, ये m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। यहाँ से अब फॉर्मूला निकलेगा किसका, P बिंदु का निर्देशांक, यानी विभाजन सूत्र, विभाजन फॉर्मूला है। तो विभाजन सूत्र होगा विभाजन सूत्र। तो यहाँ से P बिंदु का निर्देशांक जो निकलेगा, क्या निकलेगा, देखिए यहाँ जो है m1 फॉर्मूला निकाल रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बट्टे ये m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जो है आपका m1 है, क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। उसके बाद ये कॉमा, ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो है x निर्देशांक आएगा। क्या आएगा, x निर्देशांक, P बिंदु का x निर्देशांक। उसके बाद y निर्देशांक के लिए जो होगा, क्या हो जाएगा, m1 y2, क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ये आपका जो है विभाजन सूत्र आ गया। तो विभाजन सूत्र इसको आपको याद रखना है। क्या करना है, इसको याद रखना। अब जो है इस पर एक हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो विभाजन सूत्र तो ये निकल गया। अब इससे जो है क्वेश्चन लिखे हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, हल में लिखेंगे, ये जो एग्जाम्पल लिए हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करके आपको समझा देते हैं। तो क्या है, हम बोले कि ये जो है दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, तो दो बिंदु हम मान लेते हैं ए बी है, और दो निर्देशांक दिया हुआ है। क्या है, बिंदु -1, क्या है, -1, 7 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु क्या है, 4, -3 है, हम लिख दिए। बीच में हम बोले P बिंदु ले लेंगे। P बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, जो निकालना है x, y होगा जो निकालना है, ठीक ना। ये बिंदु का निर्देशांक निकाल, लेकिन जो है अनुपात, रेखाखंड जो ये दिया हुआ है रेखाखंड, उसको 2:3 में विभाजित करता है। किसमें, 2:3 में। इतना चीज आपको दिया हुआ रहेगा, हम बोल दिए थे 2:3 में। ये जो है AP जो है 2 हो गया, और PB जो है क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2:3 में। इसको M1, ये तो M1 हो गया आपका, ये M2 हो गया, 2:3। और ये जो है आपको हम क्या बोल दिए थे, ये x1 और ये y1, x1 y1। अच्छा से हम नीचे लिख देते इसको, ठीक ना, दिक्कत ना हो। चलिए, इधर वाला x1 इधर y1 होगा, ठीक है। इधर जो है x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है, x2 y2 x1 y1, ठीक है। अब जो है फार्मूला पे बैठाएंगे क्या, तो विभाजन सूत्र निकालना है हमको। क्या निकालना है, विभाजन सूत्र से क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र P बिंदु का निर्देशांक। विभाजन सूत्र से लिखेंगे विभाजन सूत्र। आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो P बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि विभाजन सूत्र से ही निकालना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, फार्मूला तो आपको पता है। यहाँ से हम डायरेक्ट जो है उसको बैठा देते हैं। m1 कितना है, देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं पहले, उसके बाद बैठा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। P बिंदु का जो निर्देशांक यही है फार्मूला विभाजन सूत्र का, तो इसी से निकालना है। तो क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। उसके बाद m1 जो है, देखिए
m1 जो है, m1 मेरा कितना है 2 है तो लिखेंगे 2 गुना x2 कितना है, x2 है मेरा कितना है 4 है तो लिखेंगे 4। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। m2 कितना है तो m2 है मेरा 3 तो लिखेंगे 3 गुना ये m2 और x1 गुना है तो x1 कितना है, x1 लेंगे कितना है -1 तो लिखेंगे -1 कोष्ट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बटे जो है क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो है यहाँ से इसको निकाल लेंगे। m1 कितना है, m1 है 2 तो लिखेंगे 2 गुना y2 कितना है, y2 है -3 तो लिखेंगे -3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लस है तो लिखेंगे प्लस। उसके बाद m2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे m2 कितना है, m2 है 3 तो लिखेंगे यहाँ से 3। उसके बाद गुना y1 कितना है, y1 लिखेंगे यहाँ से 7 तो यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। दिक्कत होगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा क्या दिक्कत हो रहा है। तो m1 प्लस m2 लिखेंगे, m1 है कितना 2 तो लिखेंगे 2 प्लस m2 है 2 सॉरी m2 है 3 तो लिखेंगे यहाँ से 3। अब यहाँ से जो है मेरा निर्देशांक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अब देखिए, इतना करने के बाद इसको अब एक स्टेप और सॉल्व कीजिए। क्या आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हुआ प्लस। देखिए ये प्लस जो है यहाँ मान लेते हैं हम प्लस दिए, ठीक। ये जो है 3 को जो है -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा तो -3 यहाँ रहेगा तो ये प्लस जो है प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ तो -3 हो जाएगा ना। बट्टे क्या लिख देंगे 3 2 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा है कॉमा लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे 2 और 3 को तो 2 तिया 6 माइनस में 6 न हो जाएगा तो -6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे चलिए यहाँ अच्छा से लिखते हैं -6, ठीक है। और उसके बाद प्लस 7 को 3 से करेंगे 7 तिया 21 हो जाएगा बट्टे 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको जो है यहाँ जो आ गया कितना आ गया, ये जो आ गया 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5, कितना बचेगा ये 5 बट्टे 5 हो जाएगा, ये कॉमा देंगे। 6 जो है घट जाएगा, देखिए ना 11 में से 6 जाएगा कितना होगा, 11 में से 6 जाएगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, इधर बचा 1 यानी 15 बचा, कितना बचा प्लस में यानी 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 तो 15 बट्टे 5 होगा, क्या 15 बट्टे 5। क्यों ये माइनस में 6 है इसीलिए घट गया, 21 में से 6 घट जाएगा प्लस में है 21 तो 6 गया तो 15 कितना आ गया 15 आ गया। यही तो मेरा निर्देशांक निकला। इसको काट दीजिए 5 1 5, ये जो है कटेगा 5 तिया 15 तो क्या आ गया निर्देशांक यहाँ पे लिख देते हैं 1,3। कितना आ गया 1,3। ये जो है P बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 1,3 आ गया। यही आपका आंसर आ गया, ठीक ना। एग्जाम्पल लेकर के इसको समझा दिए हैं तो आपका जो है इससे विभाजन सूत्र भी क्या हो गया क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है विभाजन सूत्र तक जो है समझ गए होंगे। अब इसमें समझना है, क्या समझना है मध्य बिंदु का फार्मूला। किसका क्या समझना है मध्य बिंदु का फार्मूला। तो मध्य बिंदु का फार्मूला समझते हैं, उसके लिए इसको क्या करते हैं क्लीन कर देते हैं। यहाँ से आप लोग चतुर्थांश सीख गए, भुज और कोटि सीख गए, मूल बिंदु सीख गए, उसके बाद दूरी सूत्र सीख गए, उसके बाद विभाजन सूत्र सीख गए। बचा अब मध्य बिंदु। चलिए पहले मध्य बिंदु का अब देख लेते हैं। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो निकालेंगे, क्या होता है फार्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक, उसको देखिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है ना फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे का 2। यही होता है आपका, क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 प्लस x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो ये कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया रहे, अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया रहे, कहेगा कि 2 और 6 के बीच में क्या आएगा मध्य बिंदु, क्या होगा 2 और 6 के बीच का जो बीच में जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं 6 और जो है ना 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे
उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 6 और 2 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 6 2 8 बटे 2, 2 चौके 8। इसका मतलब बीच में 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे, उसको देखिए, 2 3 4 5 6, ठीक ना। बीच में देखिए ना क्या आया, 4 ना आया। मेरा यहाँ कितना आया, 4 ना। इसका मतलब बीच में क्या आया, 4 आया। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इधर का अंक और उधर का अंक जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, धुआं धुआं हो गया। तो अब इसको समझते हैं। वही बात किए हैं, क्या किए हैं, अगर यहाँ 2 निर्देशांक दे दिया, 2 पॉइंट दिया हुआ था, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दिए, ठीक ना। निर्देशांक जब दे देगा तो उसमें भी वही करेंगे। अगर यहाँ आपको यहाँ जो है 2 बिंदु दे देते हैं ए और बी, ठीक ना। यहाँ जो है इसका निर्देशांक 2,4 है, इसका निर्देशांक 6,8 है। यानी 2 निर्देशांक दिया रहा रहेगा, उसके बीच का जो है ना मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। क्या होगा, मान लेते हैं x, y होगा। क्या होगा, x, y होगा, यही निकालना पी बिंदु का निर्देशांक। ये बीच में है ना मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु निकालना। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1। ये आपका क्या हुआ रे, x1 y1 हुआ ना। ये क्या हुआ, x2 y2 हुआ ना, हुआ ना, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो पहला वाला जो है x होता है तो x1 हुआ, दूसरा वाला y2 होता है, यहाँ पे जो है y2 हो गया। यहाँ जो है x1 y1 x2 y2, ठीक है। उसके बाद p बिंदु का निर्देशांक निकालना है ना, तो ये मध्य बिंदु जो है p ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2 लिखे हैं, तो ये x1 है, x1 के जगह चलिए हम फार्मूला लिखते हैं, प्लस x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। इतना हम लिख दिए, तो यही में न मान बैठाएंगे जी। यहाँ x1 है तो x1 के जगह पे क्या है, 2 है, प्लस लिखेंगे। क्या, x2 कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे बट्टे 2, ठीक ना। यही ना बात बोले थे, कॉमा। y1 कितना है, 4, तो लिखेंगे 4, प्लस y2 कितना है, 8, तो लिखेंगे 8, बट्टे लिखेंगे 2। इसमें कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं ना, नहीं भी होना चाहिए। तो यहाँ जो है अब इसको 6 और 2 को जोड़ दीजिए ना, 8 हुआ बट्टे 2, कॉमा 8 4 12, 12 बट्टे 2। अरे इसमें क्या दिक्कत होगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें की दिक्कत होगा बताइए तो, कोई दिक्कत है। यहाँ से काट दीजिए, 2 चौके 8, यहाँ से काट दीजिए 2 6 के 12, तो यहाँ जो आपका आ गया 4 आया, कॉमा 6, यही ना आया, मिडिल पॉइंट क्या आया, 4,6, यही जो है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक आया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मध्य बिंदु भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, मध्य बिंदु भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका मध्य बिंदु भी क्लियर हो गया, अब बचा एक क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको भी क्या करेंगे, इसी में कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है प्रश्नावली का धुआं धुआं कर देंगे। क्या करेंगे, प्रश्नावली का धुआं धुआं। क्वेश्चन जो है थर थर कांपेगा। क्या कांपेगा, क्वेश्चन थर थर कांपेगा। बोर्ड एग्जाम में भी अगर पूछ देगा ना क्वेश्चन, तो धुआं धुआं करके आइएगा, छोड़ना ना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। आपका ये मध्य बिंदु भी क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पे देखेंगे और इसका ट्रिक देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसमें आपको 3 चीज दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा, देखो बाबू, इसमें जो है ना 3 बिंदु होता है। त्रिभुज में क्या होता है, 3 शीर्ष होता है। कितना, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है। कितना कोण होता है, 3 कोण होता है। उसके बाद 3 भुजा होता है। त्रिभुज में कुछ भी पूछेगा तो 3 ही होगा, भुजा पूछे, कोण पूछे, शीर्ष पूछे, 3 3 होगा, ठीक है। और तीनों कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। लेकिन उसके बारे में नहीं जानना है, हमको जानना है क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आपको x1 y1, ठीक ना, x2 y2, ठीक है, x3 y3, ये निर्देशांक है। ए बिंदु का निर्देशांक, बी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक, 3 निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। उसके बाद ही आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज, ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज, ये सिंबल है त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल।
यही आपका फॉर्मूला है, ठीक ना। क्या हो गया, ये फॉर्मूला। इसका ट्रिक होता है याद करने के लिए, क्या होता है वो देख लीजिए। ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए, ये जो है आपको याद रखना है फॉर्मूला, तभी क्या कर पाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर निकालना, अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा, यानी शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तब भी धुआं धुआं कर दीजिएगा, उसका भी फॉर्मूला बता देंगे, शॉर्ट फॉर्म। चलिए वो कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लिए। क्या देख लिए, देखिए याद रखना है 23 31 23 31 12, 23 31 12। अब कहिएगा ये है क्या, देखिए 23 है, 31 है, 12 है, x1 के साथ लिखेंगे 23 y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ लिखेंगे 31 यानी y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक ना। इसको जो है दूसरा फॉर्मूला, दूसरा तरीका हम बता देते हैं याद करने का। क्या, देखिए अगर हम 1/2 लिखें, 1/2 लिख दिए, उसके बाद x1 के साथ लिखेंगे y माइनस वाई, ठीक ना। उसके बाद फिर x लिखेंगे, फिर लिखेंगे y माइनस वाई, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे x x x x, 3 बार y को घटाएंगे, घटा भी दिए। अब देखिए इसमें जो है हम कैसे बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे वो देख लीजिए। हम मान लेते हैं ये क्या है, एक घड़ी है, क्या है, घड़ी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3। हम जो है यहाँ से किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, ऐसे चलेंगे। घड़ी का सुई जो है कैसे चलता है, ऐसे 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 चलता है। तो एक से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे, इधर 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। देखिए एक से शुरू करेंगे तो 1 2 3, एक से शुरू करेंगे 1 2 3, ठीक है, एक से शुरू किए तो एक से शुरू किए तो अब छोड़ देंगे। उसके बाद 2 3 1, क्या 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 चले ना। उसके बाद चलेंगे, 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 1 2 चलेंगे, क्या चलेंगे, 3 1 2। देखिए कितना सिंपल सा था, बैठा दिए ना, वही फार्मूला आ गया। देख लीजिए आप मिला सकते हैं आराम से, चाहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसा मन वो आप पर डिपेंड करता है कैसे याद रखना है। हम तो फार्मूला बता दिए, ठीक ना। चलिए इसको जो है अब क्वेश्चन लेकर के एक समझाते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, फार्मूला रहने देते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लिख लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्या लिए हैं एग्जाम्पल से, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 यानी 1 -1 -4 और -3 -5 है। तो हमको इसमें क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यानी 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो तीनों शीर्ष दिया हुआ है, उसी का क्षेत्रफल हम फॉर्मूला लिख लिए हैं। तो यहाँ जो है एक को हम इसमें बैठा देते हैं, एक हम शीर्ष दे देते हैं a, यहाँ दे देते हैं 1 -1, ठीक ना। उसके बाद दूसरा क्या है, -4 6, यहाँ लिख देते हैं -4 6। उसके बाद तीसरा बिंदु क्या है, -3 -5 दिया हुआ है, ठीक है, हम लिख दिए। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हम बैठा लेते हैं मान 1/2 लिखेंगे। उसके बाद x1 जो है क्या होगा, x1 देखिए x1 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद y2 देखेंगे कितना है, 6, तो लिखेंगे 6 माइनस y3 देखेंगे कितना है, -5। देखिए -5 जो है हम यहाँ पे -5 ही लिख देते हैं। अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, हम यहाँ पे कर सकते हैं प्लस, आपको समझाने के लिए एक स्टेप आगे चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस x2 देखेंगे, x2 कितना है, -4 है, तो लिखेंगे -4, ठीक है। उसके बाद हम y3 देखेंगे, y3 कितना है, y3 है -5, तो लिखेंगे यहाँ पे -5। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस y1 देखेंगे, y1 कितना है, y1 है -1, तो -1 दिए, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, x3 देखेंगे कितना है, x3 है कितना, x3 है -3, तो -3 लेंगे। उसके बाद y1 देखेंगे, क्या देखेंगे, y1 कितना है वो देखिए, y1 है कितना, -1, तो लिखेंगे -1। उसके बाद ये माइनस है, y2 देखेंगे कितना है, y2 है 6, तो यहाँ लिख दिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से। ये जो है 1 लिखेंगे। अब जो है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे क्या, 6 + 5 लिख देंगे। उसके बाद प्लस, देखिए ये प्लस जो है ना, तो यहाँ प्लस ही हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो -4 है, -4, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोष्ट में ये -5 ये +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद ये प्लस जो है प्लस रहने देंगे और ये -3 जो है -3 रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कोष्ट में जो है क्या है, -1 और -5, सॉरी -1 और -6 कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। उसके बाद कोष्ट बंद कर देते हैं। अब जो है इसको सॉल्व जब करेंगे 1/2 हुआ। उसके बाद 1, देखिए 6 5 11 हुआ ना, 11 को 1 से गुना करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 6 5 11 हुआ, 11 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए -5 + 1 तो -4 हुआ, -4 को -4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 4 चौके 16 कितना हो गया, 16। उसके बाद यहाँ चलेंगे, ये प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद -3 को -7 से गुना करेंगे, 7 तिया 21 कितना हो गया, 21 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसमें आपको 1/2 लिखेंगे, इस सब को जोड़ दीजिए कितना हो गया, देखिए 1 और 6 1 7 1 8 8 हुआ। उसके बाद 2 और 1 3 1 4 4 हुआ। ये कोष्ट जो है बड़ी वाले, इसका मतलब होता है गुना। यहाँ कोष्ट खत्म हो गया, 2 से काट दीजिए, आ गया 24। यहाँ जो आ गया क्या आ गया, 24 लिखेंगे और इसको लिखेंगे वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको जो है अब बहुत ही शॉर्ट फार्मूला से इसको बताते हैं, क्या है शॉर्ट ट्रिक, उसको देखिए। इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 बिंदु है, तीनों बिंदु पहले हम लिख लेते हैं। क्या है तीनों बिंदु, देखिए एक था -1, -1, ठीक है। दूसरा बिंदु जो था -4, 6। तीसरा जो बिंदु था -3, -5। यही बिंदु है। इसके क्या करना है, तीनों बिंदु जो दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यही ना है, ए बी सी है बिंदु। यहाँ देखिए ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ट्रिक जो है कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए ये बहुत ही शानदार है, धुआं धुआं कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब इस तरीका से बना करके सेकेंडों में काम कर लेंगे। तो कैसे करना है उसको समझना, अगर समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली में भी होगा तो बता देंगे। इसमें पहले समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले इसको जीरो करना। इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे बताइए। यहाँ 1 है, 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो हो जाएगा तो -1 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। इसमें -1 जोड़ दिए तो जीरो हो गया नहीं ये टर्म। इसमें कितना जोड़ेंगे, -1 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जो हम जीरो किए तो ये जीरो न हो गया। आप जोड़ेंगे इसको, जितना इसमें जीरो करने के लिए जोड़ना पड़ा है हमको, जितना जोड़ना पड़ा है उसी संख्या को सब में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, -1 और 1 सब में जोड़ेंगे। यहाँ -1, यहाँ भी 1, -1 और 1, इस सब में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सब में जोड़ेंगे। तो यहाँ जो जोड़े हैं तो यहाँ जोड़ेंगे 4 और 1 5, कितना हो गया 5, ये 6 और 1 7, कॉमा ये आ गया। इसको जोड़ेंगे तो -3 में 1 जुट, सॉरी -3 और -1 ना है तो -4 हो जाएगा। यहाँ -5 में 1 जब जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो गया। आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या किए, इसको जीरो कर दिए, ई टर्म को जीरो कर दिए। यानी जो संख्या यहाँ दिया रहेगा ना उसका चिन्ह बदल के नीचे में सबके नीचा में जोड़ देना है। ये जो संख्या दिया हुआ रहेगा, पहला संख्या, कोई भी एक संख्या को आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहला वाला संख्या को ही ऐसा करेंगे। यहाँ जो संख्या रहेगा ए वाला जो है अभी, इसको क्या करेंगे, जीरो। जीरो करने के लिए यहाँ जो चिन्ह है उसको बदल करके लिख दिए हैं। 1 है तो -1, -1 है तो 1 लिखें, तो ये जीरो टर्म हो गया। इसी संख्या को, ये जो संख्या इसका विपरीत यानी माइनस चिन्ह चेंज कर देंगे। जो चिन्ह रहेगा उसका चिन्ह बदल करके सब में जोड़ देंगे, दोनों में। जोड़ने के बाद ये जो संख्या आया है क्या करेंगे, अब वो देखिए, नज़दीक वाला को नज़दीक वाला से दूर का दूर से गुना कर देंगे। दूर का जब दूर से गुना किए कितना होगा, 5 को ये तो खत्म हो गया, जीरो का कोई तो वैल्यू है नहीं ना है। तो यहाँ जो है दूर का दूर से करेंगे, 5 को 4 से करेंगे, 5 चौके 20 हुआ। कितना आया, 20, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 20 हुआ। अब इसमें से घटाना है, किसको घटाएंगे, ये
नज़दीक वाला को 7 और 4 को गुना करेंगे, 7 चौका 28 है माइनस में, 7 चौका 28 माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 7 चौका 28, 28 जो है माइनस में आएगा तो वो माइनस इसको क्या करेंगे, बोले घटाने के लिए, यहाँ चिन्ह पहले से माइनस था, वो माइनस जो है 28 वाला इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देना है। अब इसको जोड़िए ना, 28 20 कितना हो गया, 48/2, काट दीजिए, आएगा 24 मात्रक वर्ग मात्रक। अगर दिक्कत है तो बताइए, देखिए कितना। अब जो है अगर समझ गए हैं तो इसको बहुत ही सिंपल से बना सकते हैं। अगर एक जो है ना और देख लेते हैं, इस पर जो है शॉर्ट ट्रिक से एक और देख लेते हैं, उसके बाद जो दिक्कत नहीं होगा। तो एक जो है 2,3 ले लेते हैं, दूसरा बिंदु ले लेते हैं -1,0 ले लेते हैं, उसके बाद तीसरा बिंदु है निर्देशांक क्या है, 2,-4 है, ठीक है, 2,-4 है, -1,0 है और 2,3 है, ये 3 गो बिंदु दिया हुआ। इसमें हम क्या बोले, एगो को जीरो करना है, तो इसको जीरो करेंगे, इसको जब जीरो करेंगे इसका मतलब है इसमें -2 जुटेगा, -2 जोड़ेंगे तब ना जीरो होगा, यहाँ -2 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना जोड़ना है, -3 जोड़ेंगे, इसमें -3 जोड़ देंगे, उसके बाद यही संख्या इसमें भी -2 -3, ठीक है, यही ना, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है जीरो करने के लिए इसमें हम -2 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी जोड़ेंगे, -3 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, सेम। तो यहाँ आप जोड़िए, माइनस इसको जोड़ देंगे, -2 -1 -3 हुआ, और ये -3 में जीरो जोड़ेंगे तो -3 ही होगा, ठीक है। ये एगो नियामक हो गया, यानी निर्देशांक हुआ। दूसरा क्या होगा, -2 में -2 जोड़िए, लीजिए अब क्या हो गया, -2 और +2 तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 0। उसके बाद यहाँ कॉमा, -3 और -4 तो -7 हो गया, ठीक है। हम क्या बोले, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो दूर में क्या है, -3 को -7 से गुना करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 21 हो जाएगा। उसके बाद -3 को अगर 0 से गुना करेंगे हो जाएगा 0, -3 को 0 से गुना करेंगे हो जाएगा 0, इसमें से घटाएंगे क्या 0, बटे कर देंगे 2, तो 21 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 से, ये जो है बटे में 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। यही जो है आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब जो है जो भी क्वेश्चन बचा है, अब जो है प्रश्नावली में देखेंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। वीडियो को जो है बहुत से बहुत शेयर कीजिए, ताकि जो है अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो इसमें जो है आप लोग टोटल कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब जो है आगे प्रश्नावली को देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।